हाँ, ये युद्ध की तैयारी है, लड़ने की बारी आई है। ये युद्ध की तैयारी है, लड़ने की बारी आई है। जो आज लड़ेगा, हाँ जो आज लड़ेगा वही तो कल युद्ध की जीत कर पाएगा। ये युद्ध की तैयारी है, लड़ने की बारी आई है। युद्धम युद्धम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मिशन शिक्षा में। साथियों, हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं यूपी स्पेशल और यूपी पुलिस की स्पेशल बैच जीएस की क्लास को लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है, इस बैच को लेकर के हम जो आए हैं, इस बैच का नाम है युद्धम बैच। जी हां, आप देख रहे हैं, ये युद्धम बैच है, युद्धम बैच 2.0 ये युद्धम बैच होगा। और इसमें हम आपको गारंटीज आप लोगों को क्लासेस पढ़ाऊंगा और बहुत शानदार क्लास होगी। आपको आज की ये क्लास आप पढ़िए 5 मिनट से 10 मिनट, जब भी आपकी हमारी जब क्लास शुरू हो जाएगी उसके आधे घंटे तक अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, उसके बाद आप डिसाइड कर लेंगे कि वास्तव में क्लास कैसी थी। तो चलिए बिना देर किए हुए फटाफट क्या करते हैं, आज की अपनी ये क्लास शुरू करते हैं, ताकि आप लोगों को भी इंतजार करने की जरूरत ना पड़े और क्लास हमारी शानदार तरीके से शुरू हो सके। देखिए, आप लोगों में से जानते हैं, आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया। और यूपीएसआई जो कि पहले भी आ चुका था, पहले भी फॉर्म बच्चों ने, सब लोगों ने, आप लोगों ने भर रखा है। और आज अब के समय में, इस समय भी यूपीएसआई के लिए फॉर्म आ चुका है, लेकिन ये कुछ स्पेशल कैंडिडेट्स के लिए है, या कुछ स्पेशल डिग्रियां जिनके पास होंगे वो लोग कर सकते हैं, जैसे ओ लेवल वगैरह से जैसी चीजें। खैर, लेकिन अगर हम लोगों के पास नहीं भी है, या है भी, पहले के भरे हैं या आज के भरेंगे, या फिर 32,600 जो पोस्ट है, 600 प्लस, 32,600 प्लस जो उत्तर प्रदेश पुलिस का पोस्ट आया है, उसको हम लोग टारगेट करेंगे। और जो यूपीएसआई है उसको टारगेट करेंगे। और यकीन मानिए, इस बार एग्जाम को फोड़ करके आएंगे। यहीं पर आप लोगों को पढ़ाते हुए हम आपको दिखाएंगे, आपको सारी चीजों को समझाएंगे। बस आप देखना शुरू करिए, आपको मजा ना आए तो फिर बताइएगा मुझे। और ये युद्धम बैच है, आप लोगों में से जो भी आप लोगों के पास है, जो लोग भी आपके समक्ष है, आसपास जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे बताइए कि युद्धम बैच की शुरुआत हो चुकी है। यहां आकर के पढ़ना शुरू करें। आज की आप क्लास पढ़ करके जाइएगा। आज अभी जैसे अगर हम आपको बता दें कि अभी 4-5 मिनट हुए होंगे वीडियोस को मैक्सिमम, और मैं आपको बता देता हूं कि मैक्सिमम आप इसको 30 मिनट पढ़िए, और 30 मिनट के बाद आपका अगर दिमाग ना खुल जाए, आपके पढ़ने का नजरिया ना बदल जाए, आपके पढ़ने का तरीका ना बदल जाए, तो फिर बताना कि क्लास कैसी है। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्या करते हैं, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और यूपी पुलिस और यूपीएसआई को टारगेट करते हुए हम अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। और आज की ये जो हमारी क्लास होगी, इस बैच का हमने आपको नाम बता दिया कि युद्धम बैच है 2.0। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इसमें ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि हम लोग मूल विधि से शुरू करेंगे। मूल विधि में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या चीजें हैं, इनके बारे में हम लोग सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। आप देखिए, सबसे पहले यहां पर है मूल विधि। चूंकि आप लोगों को पता है कि जो विद्यार्थी यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, उनके लिए उनके सिलेबस में जो 40 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, 40 क्वेश्चन में से लगभग 18, 20, 16 क्वेश्चन जो होते हैं वो मूल विधि से होते हैं। तो सोचो कि मूल विधि आधा वेटेज लेकर के मूल विधि बैठा है। इसका मतलब है कि अगर मूल विधि हम लोग अच्छे से तैयार कर लें तो चांसेस बन सकते हैं यार कि फोड़ दें। तो इसके लिए आप लोगों को जुड़ना होगा हमारे साथ, और आज से हम आप लोगों को मूल विधि पढ़ाना शुरू करेंगे। और मूल विधि आपने अब तक चाहे जहां भी पढ़ा होगा, अगर थोड़ा आपको यहां पर यूनिक और मजा ना आ जाए कुछ अलग तरीके से, तो फिर बताइएगा मुझे। तो चलिए फटाफट क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिएगा कि मूल विधि में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मूल विधि में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान को। जी हां, मूल विधि। एक तो क्वेश्चन यही होता है कि मूल विधि का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों को पता है, किसी को भी, आप लोगों में से किन्हीं को भी पता है कि मूल विधि का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो कमेंट करिए। हम आप लोगों के कमेंट को देख रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि मूल विधि का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। क्या आप लोगों में से कोई विद्यार्थी बता सकते हैं कि मूल विधि का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? जी हां, ध्यान में रखिएगा, मूल विधि का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, आप लोगों में से बताना है आप लोगों को। अभी हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं आगे, लेकिन अभी आप क्या करेंगे, मूल विधि का सबसे बड़ा स्रोत कमेंट करके बताएंगे। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, यहां पर हम लोग
ये हमारा जो मिशन शिक्षा है, इस पर हम सिर्फ वनडे की क्लास लेते हैं, लेकिन हमारी जो एक मतलब दूसरे यूट्यूब चैनल है उस पर हम लोग आईएएस और पीसीएस की क्लासेस को पढ़ते हैं। तो वहां पर पढ़ने के लिए आप सिविल सर्विसेज के लिए वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, हम लोगों को टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं मूल विधि के अंतर्गत। मूल विधि के अंतर्गत हम लोगों को टॉपिक्स पढ़ने हैं भारतीय संविधान। तो यहां पर है हमारे पास भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को हमें पढ़ना है। भारतीय संविधान में हम मूल अधिकार को पढ़ेंगे, संघ राज्य से व्यवस्था पढ़ेंगे, संघ राज्य का संबंध पढ़ेंगे, क्या है कैसे है। फिर इसके बाद हम संसद को पढ़ते हैं, हम फिर न्यायपालिका को पढ़ते हैं इसके अंतर्गत, मूल विधि के अंतर्गत। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारे पास भारतीय दंड संहिता, जिसका नाम आज के दौर में बदल चुका है। आज इसका नाम बीएनएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बीएनएस, बीएनएस है ना, भारतीय न्याय संहिता। आप लोगों को पता है भारतीय न्याय संहिता। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे आता है कि भारतीय न्याय संहिता में आज कितनी धाराएं हैं। पहले आईपीसी धारा जो थी, ध्यान में रखेंगे, हम आगे चल करके बात करेंगे। आईपीसी धारा जो थी, आईपीसी धारा में कुल कितनी धाराएं थी, लेकिन आज बीएनएस में कुल कितनी धाराएं हो गई हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, तो आप ध्यान में रखेंगे, ऐसे भी क्वेश्चंस बनेंगे। फिर अगली बात हम क्या करते हैं, आज हमने क्या कहा, जो पहले हम लोग भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पिनल कोड को पढ़ते थे, आज उसी का नाम बदल करके बीएनएस रख दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता रख दिया गया है। अब इसमें कितनी धाराएं हैं हम इनके बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे तो ध्यान में रखिएगा। दूसरा टॉपिक हमारे पास ये है भारतीय दंड संहिता आईपीसी धारा यानी बीएनएस, और इसको कब जोड़ा गया, इन सब पे सारी चीजों पे हम बात करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला जो होगा वो हमारे पास है प्रक्रियात्मक कानूनों के बेसिक्स, जैसे सीआरपीसी, क्रिमिनल है ना, प्रोसीजर है ना, ये जो है आप यहां पर देख रहे हैं। तो सीआरपीसी हमें पढ़ना है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमें इसको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन तो ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आप कह ही नहीं सकते हो, आप इससे खूब सवाल आते हैं, इन सबसे खूब सवाल आते हैं। तो आप जब भाई बनना चाहते हो एसआई और इन सब के बारे में अगर नहीं पता रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसलिए ये सब सिलेबस में आपके शामिल कर दिया गया है। फिर इसके बाद हम लोग अगर बात करें, ध्यान में रखिएगा, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यहां पर फिर इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है एविडेंस वगैरह, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर तीसरा टॉपिक हमारे पास जो आएगा वो होगा संवैधानिक अवधारणाएं, है ना, अवधारणाएं जैसे विधि के समक्ष समानता, यानी मूल अधिकार की बात हो रही है, मूल अधिकार की बात हो रही है भाई, विधि के समक्ष समानता है ना, न्याय, कर्तव्य, अधिकार जैसी अवधारणाएं आएंगी, लघु केस स्टडीज, इन सबसे हम क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न, और जहां आप लोगों को देख करके बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, है ना, नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। अब देखो कहां से शुरू करना है आप लोगों को, हमने अभी यही थोड़ी देर पहले बताया आपको शुरू कहां से करना है। हमने सबसे पहले यही बताया कि हम लोगों को ये 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पर कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, यानी 3 भागों में बांट करके पढ़ना है। हमारे पास जो मूल अधिकार का सिलेबस है, मूल विधि का जो सिलेबस है, मूल अधिकार नहीं, मूल विधि का जो सिलेबस है, मूल विधि को संविधान के अंतर्गत जो, या हमारे यूपीएसआई सिलेबस में मूल विधि है, मूल विधि को हम क्या करते हैं 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे इसके सिलेबस को। पहला हम लोग पढ़ने वाले कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से संबंधित यहाँ पर अवधारणाएं रहेंगी, संविधान से संबंधित सारी बात चीजें रहेंगी। तो भाग 1 से लेकर के भाग 4 तक, संविधान का भाग 1, संविधान का भाग 2, संविधान का भाग 3, हमें संविधान का भाग 4, इन सारी चीजों को पढ़ना है। फिर हमें मूल अधिकार, इन सब सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद हमें दूसरा पढ़ना है, अभी जो हम आईपीसी की बात कर रहे थे, बीएनएस की बात कर रहे थे, तो आप लोगों में से सबको पता है बीएनएस है ना, इस समय ये बीएनएस हो गया है, भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता को हमें पढ़ना है यहाँ पर। इसके अंतर्गत हम लोग ये सब पढ़ेंगे, हत्या पढ़ेंगे, कैसे हत्या हो, अगर हत्या कोई कर देता है तो उस पर क्या चार्ज लगेगा, कैसे लगेगा, कौन सी धारा लगेगी, क्या होगा। तो हत्या, बलात्कार, हमें धोखाधड़ी, चोरी, डकैती, इन सब चीजों को पढ़ना है, मर्डर को पढ़ना है, इन सब सारी चीजों को पढ़ना है ना। तो इन सारी चीजों को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ध्यान में रखिएगा, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें ये पढ़ना है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है सीआरपीसी, जो कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है ना, कोड। तो हम लोगों को सीआरपीसी पढ़ना है। सीआरपीसी के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है वो ध्यान में रखिएगा। जैसे हमें आईपीसी के अंतर्गत, देखो साथियों, आईपीसी के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, आईपीसी के अंतर्गत हमें हत्या को पढ़ना है, हत्या की धाराएं से संबंधित जो चीजें हैं उनको, बलात्कार, धोखाधड़ी, ये सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिर इसी तरीके से हमें सीआरपीसी के अंतर्गत क्या पढ़ना है, सीआरपीसी के अंतर्गत हमें पढ़ना है अरेस्ट, अगर किसी को अरेस्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या नियम होने चाहिए, कौन कौन सी प्रोसीजर को हमें फॉलो करना है। फिर इसके बाद हमें बेल, अगर किसी को बेल देना है, बेल है ना, जब छुड़ा करके लेकर जाएंगे तो फिर क्या होगा, कैसे, फिर सर्च करना है, चार्जशीट पढ़ना है, ट्रायल प्रोसीजर हमें पढ़ना है, समन्स पढ़ना है, वारंट पढ़ना है। समन्स मतलब किसी को बुलावा भेजा जाता है कि भाई थाने में बुलावा है आपका, तो ये सब सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, हम देखेंगे, समझेंगे। और फिर एविडेंस हम लोग यहाँ पर समझेंगे।
देखो, हम लोग सिलेबस की शुरुआत करें इससे पहले एक जरूरी बात यह है कि आज हम आप लोगों को यह समझाएं, अगर आप लोग वास्तव में अब तक अगर कहीं पर जीएस पढ़े हैं, मूल विधि पढ़े हैं, तो आपको लिए मैं यहां पर एक छोटा सा प्रश्न लेकर के आया हूं। बहुत सिंपल प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा, बहुत बहुत सिंपल प्रश्न है। ये सब प्रश्न तो आपको ऐसे ही आंख बंद करके मार देना चाहिए टिक, है ना। ये सब सारे प्रश्न ऐसे हैं कि इनको आंख बंद करके आप टिक मार दे तब भी सही हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग इसमें गलतियां कर जाते हो तो समझ लो कि आपकी जीएस बहुत ही पुअर है, बहुत ही कमजोर है। तो आपको पढ़ने की जरूरत है और आप हमारे साथ लगे। आपको ऐसी छोटी छोटी चीजों को और छोटी से लेकर के जीरो से लेकर के हीरो तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है जीएस में। इसके लिए फुल गारंटी है आपके लिए, ध्यान में रखिएगा। तो पहला प्रश्न है, चलो कुछ प्रश्नों को हम समझ लेते हैं, सुलझा लेते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। इसके बाद हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि क्या वास्तव में हमारी तैयारी बेहतरीन है या फिर नहीं है। तो चलो बताओ, पहला प्रश्न है, भारत की मूल विधि क्या है ना। भारत की मूल विधि क्या है भाई? संसद है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, भारतीय संविधान है? बताओ फटाक से। आप लोगों में से मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूं। आप लोग वैसे तो ये वीडियो जिन लोगों के पास बाद में पहुंचेगा यूट्यूब पर और फेसबुक वगैरह पर, तो आप लोग क्या करिएगा, इस पर कमेंट करके बताइएगा कि भारत की मूल विधि क्या है। आपको बताना है भारत की मूल विधि क्या है। तो फटाक से आप लोग इस वीडियोस को रोक करके भी बता सकते हो, वीडियोस को पॉज करके भी बता सकते हो, कमेंट करके बताना भारत की मूल विधि क्या है। अगर आपने मूल विधि पढ़ना आपने पढ़ रखा है, यूपीएसआई के लिए मूल विधि पढ़ रखा है और पुलिस के लिए तैयारी करना शुरू कर दी है, तो पुलिस के लिए हो चाहे यूपीएसआई के लिए हो, आपको यह पता होना चाहिए कि भारत की मूल विधि क्या है। अगर नहीं पता है तो समझ लो कि आपका जो जीएस है वो बहुत ही वीक है। तो फटाक से कमेंट करके बताओ, हम आप लोगों के कमेंट को देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो आप लोगों के लिए 1-2 सेकंड का 5 सेकंड का टाइम दिया करेंगे। 5 सेकंड में आप लोग बता दिया करिए कि किसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो भाई, ध्यान से समझना, मैं यहां पर बताते चल रहा हूं कि कौन सा किसका आंसर कौन सा होगा, और आगे इसकी व्याख्या भी करेंगे। और क्लासेस आपके लिए बहुत ही शानदार होगी, प्रॉमिस करते हैं बहुत शानदार होगी, तो बहुत शानदार होगी, ध्यान में रखना भाई। इसमें है भारत की मूल विधि क्या है। तो भारत की मूल विधि जो है वो कौन सा है भाई? संसद नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति नहीं, भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान जो है यह मूल विधि का, यानी यह मूल विधि है। ध्यान में रखेंगे, भारत की मूल विधि जो है भारतीय संविधान है। अभी ये कैसे होगा, अभी हम इसको भी समझाएंगे, कैसे आप इसको पढ़ेंगे, कैसे याद रखेंगे, कैसे जानेंगे, ये दिमाग में रखे रहिएगा। आगे हम बात करते हैं, भारत में सर्वोच्च विधि कौन सी है। तो चलो फटाक से, अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो वीडियोस को पॉज करना, और वीडियोस को पॉज करके पहले जवाब देना, और जवाब दे करके फिर क्या करना, वीडियोस को आगे देखना। चलो फटाफट हम देखते हैं आप लोगों में से। ये हमारी क्लासेस जो है आप लोग देख पा रहे हैं कि फेसबुक व्हाट्सएप पर भी चल रही होंगी, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये आप देख पा रहे हैं भाई कि हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, भारत में सर्वोच्च विधि कौन सी है। तो भारत में सर्वोच्च विधि कौन सी है, बताओ फटाफट। भारत में सर्वोच्च विधि कौन सी है? न्यायपालिका, संसद, संविधान या जनता? तो ध्यान में रखेंगे, भारत में सर्वोच्च विधि जो है वह है संविधान। अगर किसी एक पर टिक मारना होगा तो आप संविधान पर टिक करेंगे। फिर अगली बात हम करते हैं, प्रश्न नंबर 3, कोई भी साधारण विधि किसके अधीन होती है। तो चलो अभी हम इन सारे प्रश्नों को अभी सॉल्व नहीं कराते, हल नहीं कराते, पहले आपको 10 मिनट 20 मिनट पढ़ाते हैं, और 20 मिनट पढ़ाने के बाद इन्हीं सारे प्रश्नों को पूछते हैं, और यही सारे प्रश्न आप करके दिखाओगे, पक्का है, प्रॉमिस है, यहीं पर देखिएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना भाई, पढ़ना है तो फिर पढ़ना है, और मजे से पढ़ना है, इसको ध्यान में रखना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। देखो टॉपिक्स नंबर हमारा ये 1 है, फर्स्ट है, हम लोग क्लास नंबर 1 फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हमारी क्लास नंबर 1 है। क्या आप लोगों को साफ दिख रहा है कंटेंट? अगर साफ दिख रहा हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर ठीक है, सब वल्ले वल्ले दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, तो आप बता सकते हो। चलो बात करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आता है कि भाई हम लोग संविधान के अंतर्गत मूल विधि पढ़ने वाले हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, संविधान के अंतर्गत हमें मूल विधि पढ़ना है। तो भाई मूल विधि क्या होती है? एक तो शब्द आता है हमारे पास, ध्यान में रखेंगे, एक शब्द हमारे पास आता है विधि, एक शब्द होता है विधि, और एक शब्द होता है वर्सेस मूल विधि, है ना, मूल विधि। एक विधि और दूसरा शब्द होता है मूल विधि। आखिर दोनों में अंतर क्या है? विधि और मूल विधि में क्या अंतर है? देखो भाई, विधि क्या मतलब होता है, मूल विधि का मतलब होता है जड़। जड़ का मतलब होता है जैसे पेड़ हो गई, तो पेड़ की जड़ें जो होती है, उसका जो तना, जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो मूल विधि हो गई। और फिर तना जो होती हैं, शाखाएं जो होती हैं, उसी से निकल करके जाती हैं। आप ऐसे समझिए, पेड़ हो गया एक ऐसे वृक्ष, एक बड़ा सा वृक्ष हो गया, एक ऐसे ऊपर वृक्ष हो गया,
आप इसको देख सकते हैं, ये वृक्ष हो गया। तो इससे जितनी भी तनाएं निकलेंगी, जो भी तना निकलेगी, आपको ये पता है कि तना जो भी निकलेगी यहां जड़ है, तो अगर जड़ नहीं रहेगा तो तना का कोई मतलब नहीं है। तो मूल विधि क्या है? किसी भी विधि की, किसी भी नियम का, किसी भी कानून की जड़ होती है। अगर मूल विधि ही ना रहे तो विधि का कोई मतलब नहीं होगा, अर्थात विधि कहीं पर रुक नहीं पाएगी, ठहर नहीं पाएगी, खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब है, आपसे पूछा जाए विधि क्या है, तो आप कहेंगे मूल विधि से जो उत्पन्न होता है उसी को हम विधि कहते हैं। चलो, अब आपकी परीक्षा में कैसे पूछेगा, आपकी यूपीएसआई और यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो ये ध्यान में रखना। ये पूछेगा क्या वो बताते हैं आपको, ठीक है? तो अभी ध्यान रखना, सुनना ध्यान से। इधर देखो भाई, विधि और मूल विधि में क्या अंतर है, मैं इसको थोड़ा सा यहां पर आपको समझा देता हूं। आप देखो, विधि वो होती है जिसको राज्य सरकार बनाती है। राज्य सरकार का मतलब है कि सरकार, आप ऐसे समझिए, राज्य का मतलब राज्य सरकार, ये नीतीश कुमार या फिर ये योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी, ये लोग नहीं। राज्य सरकार का मतलब ये नहीं होता है कि राज्य की सरकार, राज्य का मतलब ही होता है सरकार। ध्यान में रखेंगे, पॉलिटिकल साइंस में राज्य का अर्थ होता है सरकार। तो सरकार जिन नियमों को, कानूनों को बनाती है वह विधि कहलाती है। और सरकार जिन नियमों और कानूनों को बनाती है और जनता को वह मानना पड़ता है, ऐसे नियम और कानून ही विधि कहलाते हैं। जैसे हमने एक कानून बनाया, हमने एक नियम बनाया और आपको मानना पड़ा, तो यही क्या है? विधि है। ध्यान से समझेंगे इस बात को। यानी सरकार जिन नियमों को, कानूनों को बनाती है, उन नियमों, कानूनों को जनता को मानना पड़ता है, जनता अनिवार्य रूप से उनको मानेगी। इसी चीज को हम विधि कहते हैं, ठीक है? तो यहां पर आप देख सकते हो, विधि उन नियमों का समूह है जिन्हें राज्य सरकार बनाती है। विधि क्या है? उन नियमों का समूह है, या वह उन कानूनों का समूह है जिन्हें राज्य सरकार बनाती है और जिनका पालन समाज के हर व्यक्ति को करना अनिवार्य होता है। यानी कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा नियम बना जिसका पालन जनता को करना पड़े, वही क्या है? विधि है। समझ में आ गया? आप लोगों में से किसी को अगर डाउट हो तो बताइएगा। यानी कोई भी नियम सरकार ने बनाया और उसका पालन जनता को करना पड़ेगा, तो वह नियम क्या कहलाएगा? विधि कहलाएगी। ध्यान से समझिएगा। जैसे कौन क्या है? दंड संहिता है, दंड संहिता भी एक विधि है। यातायात के नियम, यातायात के नियम क्या है भाई? अगर आप भारत में हैं और भारत में आप जा रहे हैं तो आपको किस साइड से गाड़ी चलानी पड़ती है? आपको बाएं साइड से गाड़ी चलानी पड़ती है। लेकिन आप यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में रहेंगे तो वहां पर आपको दाहिने साइड गाड़ी चलानी पड़ती है। ध्यान में रखेंगे, हम लोग यहाँ होते हैं अपने बाएं चलते हैं, हमारे यहाँ गाड़ी लिखा रहता है कि भाई अपने बाएं चलो। लेकिन आप यूरोप, अमेरिका के जैसे देशों में जाएंगे तो वहां पर बाईं ओर नहीं जाते, वहां कहते हैं दाईं ओर चलो। और यहाँ पर दाईं ओर चलेंगे तो मारेगा, गाड़ी आगे से आएगी या पीछे से आएगी, मार देगी, उड़ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे यहाँ नियम अलग है। तो कहने का मतलब है कि सरकार जो नियम बनाएगी और उसी नियम को जनता को मानना पड़ेगा, ऐसा नियम क्या कहलाता है? विधि कहलाता है, ठीक है? इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं दंड संहिता है, यातायात नियम है, कर कानून है, आदि है, जो भी चीजें हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, यहां पर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। भाई देखो इधर, है ना? दूसरा है मूल विधि। मूल विधि का मतलब होता है कि जिससे ये कानून निकलते हैं, मतलब जिसकी सहायता से सरकार कानून बनाती है, उसको हम मूल विधि कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे कुछ लिखना है, मुझे कोई किताब बनानी है, मुझे कोई किताब लिखनी है, तो पहले मैं किसी चीज को पढ़ूंगा और किसी चीज को पढ़ करके फिर यहां लिखूंगा। तो जिसको मैंने पढ़ा, जिससे मैंने सहायता ली, वही क्या है? मूल विधि है, वो मूल विधि है, ठीक है? तो यहां पर अभी आप समझने का प्रयास करो। मूल विधि का मतलब क्या होता है कि मूल विधि वह होती है, क्या होती है भाई? जिससे राज्य की सत्ता उत्पन्न होती है, मतलब जिससे राज्य की संरचना बनती है, वही मूल विधि है। जो बताएगा कि राज्य कैसे बनेगा, राज्य के पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी, राज्य कौन सा काम कर सकता है और राज्य कौन सा काम नहीं कर सकता है, जो यह सब बताएगा उसी को हम मूल विधि कहेंगे। अब राज्य का मतलब ये मत कहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य, बिहार राज्य, एमपी राज्य, महाराष्ट्र राज्य, ऐसा मत कहिएगा। राज्य का मतलब सरकार। ध्यान से समझ लीजिएगा, राज्य का मतलब भाई क्या होता है? राज्य बराबर सरकार, राज्य बराबर सरकार। तो भाई सरकार यानी कोई भी, यहां पर है क्या? मूल विधि क्या होता है? मूल विधि से ही राज्य निकली हुई है। यानी सरकार कैसी होगी, सरकार में कितने लोग होंगे, सरकार की संरचना कैसी होगी, सरकार के पास कौन कौन से अधिकार होंगे, सरकार कौन कौन सा काम कर सकती है, सरकार कौन कौन सी शक्तियां रखेगी अपने पास, सरकार नागरिकों के साथ कैसा काम करेगी, कैसा व्यवहार करेगी, ये सारी चीजें कहां से मिलती है? सरकार को।
ये सारी चीजें मिलती हैं मूल विधि से। तो ध्यान में रखेंगे, जिससे राज्य सत्ता का उत्पन्न हो, यानी सरकार का उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं? मूल विधि कहते हैं। दूसरा है, इससे क्या पता चलता है? अभी हमने यही बताया कि सरकार की संरचना कैसी होगी। देखिए, सरकार की संरचना अधिकार और सीमाएं तय करती है। तो मूल विधि वो होती है जो सरकार की संरचना को तय करती है कि भाई सरकार कैसी होनी चाहिए। मूल विधि वो होती है जो यह बताएगी कि सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी और कौन कौन सी शक्तियां नहीं होगी। जो यह बताएगा, मूल विधि वो होती है जो यह बताता है कि सरकार कौन कौन से काम कर सकती है और कौन कौन से काम नहीं कर सकती है। ये सारी चीजें जो बताता है उसको हम मूल विधि कहते हैं। तो ध्यान में रखना। देखो भाई, सरकार की संरचना कैसी होगी, अधिकार कौन सा होगा, सीमाएं कौन सी। आगे है, इसके आधार पर बाकी सभी कानून बनाए जाते हैं, अर्थात इसके अधीन सभी अन्य विधियां बनाई जाती हैं। यानी मूल विधि के अंतर्गत ही सभी अन्य विधियां बनाई जाती हैं। अब फिर से सुनते हैं और ध्यान से एकदम होले होले करके इसको समझ लेते हैं। देखो भाई, मूल विधि यह बताती है कि सरकार कैसी होगी, सरकार के पास कौन सी शक्ति होगी, सरकार कौन सा काम करेगी, सरकार कौन सा काम नहीं करेगी। ये सारी चीजें जो बताता है उसे हम कहते हैं मूल विधि। अब सरकार ने कहा, मूल विधि ने कहा सरकार को कि तुम क्या करो, सरकार से बोला मूल विधि ने कि तुम क्या करो, तुम एक नियम बनाओ कि जिससे लोगों की दुर्घटना कम हो, सड़क पर चलें तो ठीक से चलें। तो सरकार ने कहा कि भाई एक नियम बनेगा कि सब लोग हेलमेट पहन करके चलेंगे और बाएं साइड से चलेंगे। तो ये सरकार ने बनाया नियम, तो इस नियम को हम विधि कहेंगे। जो सरकार ने बनाया उसको हम विधि कहेंगे। और किसने कहा था सरकार से बनाने के लिए? किसने कहा था? मूल विधि ने। ध्यान से समझिएगा, मूल विधि ही सरकार को कहती है कि तुम ऐसा नियम बनाओ, तुम वैसा नियम बनाओ। समझ में आ रहा है? तो ध्यान से समझना। तो मूल विधि जो सरकार को शक्ति देती है, अब सरकार उस शक्ति को पा करके जो काम करती है, जो नियम बनाती है, उसे हम विधि कहते हैं। और जो मूल विधि सरकार को बनाती है वो मूल विधि है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। यहां देखना, तो यहां पर देखिएगा, भारत में संविधान ही मूल विधि है। अभी एक क्वेश्चन तो यही था कि भारत में कौन सी मूल विधि है, भारत में जो मुख्य मूल विधि है वो कौन सी है? तो संविधान है। संविधान से ही तो सरकार की संरचना तय होती है। संविधान ही बताता है कि सरकार कैसी होगी। संविधान ही बताता है कि सरकार के पास शक्तियां कौन सी होंगी। संविधान ही बताता है कि सरकार काम कौन कौन से करेंगे। संविधान ही बताता है कि नागरिकों की सुरक्षा कैसे होगी। ये सब कौन बताता है? संविधान बताता है। इसलिए संविधान जब बताता है सरकार को कि ये काम करना है, सरकार उन कामों को करती है। तो सरकार उन कामों को करती है, नियमों को बनाती है, तो वो बना गया मूल विधि। और संविधान ने बताया कि सरकार तुम ये काम करो, तो संविधान हो गया मूल विधि। शायद आप लोगों को बात मेरी समझ में आ गई होगी। तो ध्यान से समझना, मूल विधि का मतलब हमें समझ में आ गया है। आगे देखो भाई, भारत में संविधान ही मूल विधि है, यानी विधि मूल विधि के अंतर्गत ही आती है। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। यानी भैया मूल विधि जो है वो बहुत बड़ा है, ऐसे है, बहुत बड़ा है, ऐसे बहुत बड़ा है, उसी के अंदर विधि आती है। मूल विधि ऐसे बहुत बड़ा है, मूल विधि ने पैदा किया किसको? विधि को। ठीक है, तो विधि जितनी भी आती हैं वो सारी की सारी चीजें मूल विधि में शामिल होती हैं। और भारत में सबसे बड़ी मूल विधि कौन सी है, या भारत की मूल विधि कौन सी है? तो आप भारतीय संविधान का नाम लेंगे। आगे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये ध्यान में रखना, ये जरूर आपको याद रखना चाहिए। और ये कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है? यानी संविधान जो है यह मूल विधि है और कानून बनाने की शक्ति देता है। यह कानून बनाने की शक्ति देता है, तब जाकर के कानून बनता है। यानी संविधान मूल विधि है और यह सरकार को कानून बनाने की शक्ति देता है कि भैया सरकार तुम कानून बनाओ। तो सरकार क्या करती है? कानून बनाती है। अगर संविधान नहीं देगी शक्ति तो सरकार कानून नहीं बना सकती। तो सरकार कानून बनाती है क्योंकि संविधान उसको शक्ति देती है। तो संविधान हो गया मूल विधि और सरकार ने जो कानून बनाया वह कानून हो गया क्या? विधि। तो ध्यान में रखना कि यहां पर यही है, संविधान कानून बनाने की शक्ति देता है, तब कानून बनते हैं। दूसरे पॉइंट में उदाहरण से समझो कि संविधान जड़ है। संविधान क्या है? जड़ है। तो विधियां या कानून उस जड़ की शाखाएं हैं। भैया जड़ बना रहेगा तभी शाखाएं निकलेंगी। पता लगा मुड़िया ना आए बा तो बरवा कहां से आए? मुड़िया रहे तबे बरवा आए ना। तो ऐसा ही जब पेड़वा का जड़िया रहे तबे शाखाएं निकले ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भैया संविधान जो है वो जड़ है और कानून या विधियां जो है वो क्या है? उसकी शाखाएं मानी जाती हैं।
आगे देखो, जड़ के बिना शाखाएं नहीं हो सकती, ये बात ध्यान में रखना, हमने इसको इस तरीके से बना दिया। हर विधि मूल विधि के अधीन होती, जितनी भी विधि बनती है, जितने भी कानून बनते हैं, ध्यान में रखना, जितनी भी विधि बनती है, जितने भी कानून बनते हैं, सारी विधि सारे कानून किसके अंतर्गत आएंगे? मूल विधि के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे कानून सारे विधि जो होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? मूल विधि के अंतर्गत आएंगे, ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। लेकिन अब अगर मान लो कि कोई ऐसा कानून बन गया, कोई ऐसा कानून बना दिया, सरकार ने कोई ऐसा कानून अपने मन से बना दिया कि हम, मेरा मन कर रहा है कि मैं ये कानून बना दूं। देखो, संविधान ने कहा कि सरकार से कि तुम ए कानून बनाओ, तुम बी कानून बनाओ, तुम सी कानून बनाओ, लेकिन तुम डी कानून मत बनाओ, है ना, इसको मत बनाओ, इसको बना दो, इसको बना दो, इसको बना दो, यानी ए कानून बना दो, बी कानून बना दो, सी कानून बना दो, लेकिन डी कानून मत बनाओ। किसने कहा? संविधान ने कहा। किससे कहा? सरकार से। लेकिन सरकार का मन किया कि सरकार ने कहा नहीं, हम एक और कानून बनाएंगे, मेरा मन कर रहा है। सरकार ने कहा भैया मेरा मन कर रहा है, मैं एक कानून और बनाऊंगा, तो सरकार ने डी कानून भी बना दिया। तो पता है क्या होगा? संविधान ने क्या कहा था? संविधान ने कहा था तुमको डी कानून नहीं बनाना है, लेकिन सरकार ने क्या कर दिया? डी कानून बना दिया। इसका मतलब है कि संविधान की बात को सरकार ने नहीं माना। तो जानते हैं क्या होगा? ये कानून जिसको सरकार ने अपने मन से बना दिया, ये कानून अपने आप खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुन लेना भाई। सरकार, इसका मतलब हुआ कि अगर संविधान के विरुद्ध, संविधान ने कहा कि उस कानून को मत बनाना, लेकिन सरकार ने बना दिया कि नहीं हम इस कानून को बनाएंगे, तो संविधान कहता है बनाओ, बनाओ, बताते हैं। वो क्या होगा? जीरो हो जाएगा, मतलब शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और ये नष्ट करने का काम कौन करेगा? संविधान कहता है, संविधान एक चौकीदार रखा है, संविधान अपने पास एक क्या रखा है? एक देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति को रखा है, और उस व्यक्ति का नाम पता है कौन है? न्यायपालिका, जिसको आप लोग जज वगैरह कहते हैं ना। तो संविधान ने क्या कर रखा है? संविधान अपने पास न्यायपालिका को रखी है, और संविधान कहती है कि ए न्यायपालिका के लोग, ए जज लोग, तुम लोगों की यह जिम्मेदारी है, आप लोगों की यह जिम्मेदारी है कि देखना, अगर जो लोग मेरी बात नहीं माने, उनको, उनके नियम को तुम क्या करना? खत्म कर देना, खत्म कर देना, खत्म कर देना। समझ में आ रहा है? तो देखो भाई, ध्यान से सुनो, यहां पर कह रहा है कि जड़ के बिना शाखाएं नहीं हो सकती, इसलिए हर विधि मूल विधि के अधीन होती है, और कोई भी विधि मूल विधि के विरुद्ध नहीं हो सकती। ध्यान में रखना, कोई भी विधि मूल विधि के विरुद्ध नहीं हो सकती। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी विधि बनेगी, जो भी विधि बनेगी, वह किसके अनुसार होना चाहिए? मूल विधि के अनुसार होना चाहिए। अगर मूल विधि के विरुद्ध हुई, ध्यान में रखिएगा, मूल विधि ने कहा कि ए बना दो नियम, बी बना दो, सी बना दो, लेकिन डी मत बनाना, और आपका मन किया, प्रधानमंत्री जी का मन किया कि ना हम डीओ बनाई दे, हम डीओ बनाई, हमरो मन करा था, तब मूल विधि कहता है कि बनाओ, प्रधानमंत्री हो आप, चाहे जो मन हो, लेकिन हमसे ऊपर, मूल विधि कहता है हमसे ऊपर कोई और नहीं हो सकता। हमसे का मतलब है संविधान से कोई ऊपर नहीं हो सकता। तो मूल विधि क्या करेगा? बोलेगा कि हमने कहा था ए बनाओ, बी बनाओ, सी बनाओ, लेकिन डी मत बनाओ, लेकिन आपने डी भी बना दिया, तो डी नियम को मैं खत्म कर दूंगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह हुआ कि संविधान के विरुद्ध कोई भी नियम नहीं हो सकता। बोलो, कितने लोगों को यह बात हजम हुई और कितने बंधुओं को यह बात हजम नहीं हुई? अगर आप लोगों में से कोई ऐसे दोस्त हो जिनको लगता है कि यार मजा नहीं आया या समझ में नहीं आया, तो आप लोग हमें यहां पर बता सकते हो, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, कोई भी विधि संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकती है। अगर कोई संविधान के विरुद्ध है तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर देती है। असंवैधानिक का मतलब है कि वह शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। मेरे लल्ला ध्यान में रखना, वह जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? तो कोई भी विधि जो संविधान के विरुद्ध होगी उसे जीरो मान लिया जाएगा। मतलब जीरो का मतलब खत्म, खत्म मतलब खत्म। समझ में आ गया? तो देखो ध्यान से आगे बात करते हैं। भाई देखो, ऐसे ना कोई भी पॉइंट्स आप कहीं से भी पढ़ लो, है ना, आपको समझाने की गारंटी मेरी है। ध्यान में रखना, आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी पॉइंट आपका मिस कर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं। भाई देखो यहां पर यह है विधि और मूल विधि में अंतर। आप लोगों में से अब कई लोग कह रहे होंगे कि भाई विधि बताओ, मूल विधि। तो हमने क्या कहा? विधि
जितना भी बनेगा सब मूल विधि से ही निकले। मूल विधि जब तक कहे ना तब तक विधि नहीं बनेगा। तो मतलब जितना भी विधि आते हैं वो सब मूल विधि के अंतर्गत ही आते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है? तो देखो इधर विधि और मूल विधि में अंतर देख लेते हैं भाई। देखो पहले हम क्या करते हैं, विधि की बात कर लेते हैं या मूल विधि की बात कर लेते हैं। इधर देखिएगा मूल विधि की बात कर लेते हैं। भाई मूल विधि कौन कौन से? यह सर्वोच्च कानून है। सर्वोच्च कानून का मतलब है कि भैया संविधान है ना, यह सर्वोच्च है। तो मूल विधि जो है यह सर्वोच्च है, मूल विधि से कोई ऊपर नहीं है। और मूल विधि भारत में कौन है? संविधान है। मूल विधि भारत में कौन है? संविधान है, ध्यान में रखना। आगे यह मूल विधि क्या करता है? इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। यह राज्य की शक्ति का स्रोत है। मतलब राज्य की शक्ति का मतलब सरकार की शक्ति का, सरकार कौन कौन सा काम कर सकती है और कौन कौन सा काम नहीं कर सकती है, कौन कौन सी शक्ति सरकार के पास रहेगी और कौन कौन सी शक्ति सरकार के पास नहीं रहेगी, यह कौन बताता है? मूल विधि। तो ध्यान में रखना, मूल विधि जो है यह सरकार की शक्ति का स्रोत है। सरकार की शक्ति का स्रोत का मतलब है कि सरकार के पास कौन कौन से शक्तियां होंगी, यह मूल विधि बताता है। दूसरा देखना भाई, तीसरा देखना, सरकार कैसे बनेगी, क्या कर सकती है। हमने शुरुआत में ही लाइन बताया था कि सरकार कौन कौन सा काम कर सकती है और कौन सा काम नहीं करना है सरकार को, यह कौन बताता है? मूल विधि बताता है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी शक्ति रहेगी सरकार के पास, कौन सी शक्ति नहीं रहेगी, ये कौन बताएगा? मूल विधि बताएगा, ध्यान में रखना। आगे बात करते हैं। देखो भाई अगली बात कर लेते हैं, विधि क्या है? विधि का मतलब होता है, यहां पर देखिए, विधि या कानून संविधान या मूल विधि के आधार पर बनाए जाते हैं। तो संविधान को ही मूल विधि कहते हैं, मूल विधि को ही संविधान कहते हैं। आप ऐसे समझ लो, संविधान को ही मूल विधि कहते हैं, मूल विधि को ही संविधान कहते हैं, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखो भाई, जितनी भी विधि या कानून बनाए जाते हैं वो संविधान के आधार पर बनाए जाते हैं, अर्थात मूल विधि के आधार पर ही बनाए जाते हैं। मूल विधि जिस आधार पर रहेगा उसी आधार पर बाकी विधि बनाए जाएंगे। अगला है, और विधि कौन बनाता है? संसद या विधानसभा बनाती है। ध्यान में रखेंगे, संसद यानी जिन लोगों को हम जिता करके भेजते हैं, संसद मतलब वही जो सांसद होते हैं, जो जीत करके जाते हैं लोकसभा सीटों को, राज्यसभा सीटों को जीत करके जाते हैं, वही लोग कानून बनाते हैं। या फिर विधायक लोग कानून बनाते हैं, जो गांव में आप लोग देखते होंगे कि विधानसभा का चुनाव होता है, विधायक बनते हैं आपके आसपास, तो वो विधानसभा के सदस्य होते हैं। तो संसद या विधानसभा के सदस्य इस विधि को बनाते हैं, मूल विधि को नहीं। मूल विधि पहले से ही बना है, ध्यान में रखिएगा। मूल विधि मतलब संविधान, और संविधान पहले से बना है, तो उसी संविधान के अनुसार ही कानून बनाए जाते हैं। कौन बनाएगा? संसद या विधानसभा बनाएगा। आगे है कि जो ये विधि बनता है, शुरुआत में ही लाइन लिखा गया था, जो विधि बनता है, जो ये संसद या विधानसभा बनाएगी, इसे जनता को मानना पड़ेगा। मतलब हमें आपको मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि संसद ने बना दिया कोई विधि कानून और तू कहते हैं कि हम न मानब, हम न मानब। अगर कहबा हम न मानब, हम न मानब, तो चेप दिया जावा, चोक दिया जावा, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ध्यान में रखेंगे कि मानना पड़ेगा, बिना माने आप नहीं रह सकते, तो ये ध्यान रखें। आगे बात करते हैं। अब देखो हम प्रश्नों को हल कर लेते हैं, प्रश्नों को जो हमने आपको बताया। बस आज हमारी ये छोटी सी क्लास थी, मैंने चाहा कि आप लोगों को समझाएं, सिखाएं और शुरू करें अपनी क्लास को। तो ध्यान में रखना, अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और यहां पर देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास हैं। फटाफट हम लोग यहां पर बात करते हैं। भाई देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास यहां पर क्या है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है ना, यहां पर आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास है। कौन सा क्वेश्चन है? तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, भारत की मूल विधि है। तो भारत की मूल विधि कौन सी है भाई? संविधान। ध्यान में रखेंगे, अभी हमने पढ़ करके खाली किया संविधान है, राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री नहीं है। दूसरा है, भारत में सर्वोच्च विधि कौन है? सर्वोच्च विधि मूल विधि ही है, और मूल विधि किसे कहते हैं? संविधान को ही मूल विधि कहते हैं। तो क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछ रहा है, लेकिन है मतलब वही, भारत में सर्वोच्च विधि मतलब जो सबसे ऊपर विधि है वो कौन है? मूल विधि है, क्योंकि संविधान ही सर्वोच्च है। ठीक है, तो यहां भी संविधान ही आंसर पर टिक मारेंगे। अगला है हमारे पास, कोई भी साधारण विधि। साधारण विधि का मतलब है जो ऐसे संसद वगैरह बना देंगे, तो कोई भी साधारण विधि किसके अधीन होती है? किसके अधीन होगी भाई? बनाएगा तो संसद, राज्य सरकार बनाएगी, लेकिन किसके अनुसार बनाएगी? संविधान के, यानी मूल विधि के। तो इसलिए सही आंसर संविधान। आगे है, यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो उसे कौन निरस्त कर सकता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर सरकार का मन किया, क्योंकि संविधान ने कहा, मूल विधि ने कहा कि तुम ए नियम बनाओ, बी नियम बनाओ, सी नियम बनाओ, लेकिन डी नियम मत बनाओ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का मन किया कि ना, हम डी नियम भी बनाएंगे। तो जानते हैं क्या होगा? डी नियम, संविधान ने कहा था कि डी नियम मत बनाना, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, हम डी नियम भी बनाएंगे। तो पता है क्या होगा?
वो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उसको देखने के लिए जिम्मेदारी संविधान ने किसको दिया है? न्यायपालिका को। न्यायपालिका से कहा है कि देखो जो मेरी बात नहीं मानेगा ना, तुम उसको चेप देना, उसको तोड़ देना। ध्यान से मेरी बात सुन लो। न्याय संविधान ने कहा है कि जो मेरी बात नहीं मानेगा उसको तुम क्या कर देना? उसके कानून को बंद कर देना, है ना। तो यहां पर देखिए दिया है यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो उसे कौन निरस्त कर सकता है, मतलब कौन खत्म कर सकता है? तो क्या है? राष्ट्रपति खत्म कर सकता है? नहीं। संसद खत्म कर सकता है? नहीं। सर्वोच्च न्यायालय खत्म कर सकता है? हाँ भाई, कौन खत्म कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगर कौनो काम मनमानी नियम बनाई दे है, जो मूल विधि कहा था कि मत बनाना, और आपने बना दिया, तो सर्वोच्च न्यायालय उसको क्या करेगी? खत्म कर देगी, खत्म कर देगी, खत्म कर देगी। आगे देखना भाई, कानून बनाने की शक्ति सरकार को कहां से प्राप्त होती है? अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, कानून बनाने की शक्ति सरकार को कहां से प्राप्त होती है? सरकार को कानून बनाने की शक्ति कहां से मिलती है? तो हमें आपको पता है, सरकार जब कानून बनाती है तो उसे शक्ति कहां से मिलती है? कौन देता है शक्ति कि कानून बनाओ? अभी मैंने बताया था, कौन देता है? मूल विधि। यानी मूल विधि मतलब संविधान। तो किससे मिलता है भाई? संविधान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ गए हैं और हमारे पास अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भाई बेहतरीन सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये एकदम शानदार सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो बताइए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भाई आप कथन है तो आप विचार करो, चलो विचार करके बताइए। मेरे पास यहाँ पर है, संविधान मूल विधि है, सही बात है कि गलत है? अरे भैया अभी तो हम लोग पढ़े थे ना कि संविधान है तो मूल विधि है, तो मतलब ये सही है। आगे है, सभी विधियां संविधान के अधीन होती हैं, सही बात है कि गलत है? भाई जितना भी कानून बनेगा, जितना भी नियम बनेगा, सब किसके अधीन होगा? किसके अंतर्गत होगा? संविधान के अंतर्गत, यानी मूल विधि के अंतर्गत, और मूल विधि ही संविधान है। तो कह रहा है सभी विधियां संविधान के अधीन होती हैं, सही बात है कि गलत है? सही है, तो ये भी सही हो गया। अब इसमें दिया है कि सही विकल्प चुन करके टिक मार दो, तो टिक मारते हैं, चलो देखते हैं। पहला सही, दूसरा सही, दोनों सही। तो इसमें पहले दिया केवल एक सही, तो गलत बात है। केवल दो सही, तो गलत बात है। इसमें दोनों सही, मतलब सी वाला आंसर राइट है, हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान को सर्वोच्च घोषित करता है? वाओ, दैट्स राइट, मतलब बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, जो पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं विद्यार्थी उनके लिए भी है, और जो जिनका लेवल बढ़िया से हो। तो आप लोग बताइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान को सर्वोच्च घोषित करता है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद तो बहुत सारे हैं, आप लोगों को पता है ना। आज 400 प्लस अनुच्छेद बन चुके हैं, हम बात करेंगे उनके बारे में, लेकिन अभी तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान को सर्वोच्च विधि घोषित करता है? कौन कहता है कि भाई संविधान सर्वोच्च रहेगा? कौन बताता है कि नहीं वो नहीं सबसे बड़ा रही है, वो नहीं मेन मालिक रही है? कौन बताता है कि संविधान ही मेन मालिक रहेगा? तो बताओ कौन बताता है? भाई देखो, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान को सर्वोच्च घोषित करता है? अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 20 है और अनुच्छेद 21 है। सबसे पहले हम लोग इनको, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर अपना कमेंट दें और मुझे बताएं, और मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों में से किनका आंसर इस पर आता है, किनका आंसर नहीं आता है, मैं देखना चाहता हूं। जो भी आप लोगों में से देख रहे हैं, आप सभी लोग इसका आंसर कर सकते हैं। मैं यहीं पर खड़ा हूं, आप लोग बताएं मुझे। मैं यहां पर कैमरे को मतलब ये क्या बोलते हैं, मैं ये देख रहा हूं कि आप लोगों में से किसका आंसर सही आता है ना। मैं डिस्प्ले देख रहा हूं, डिस्प्ले में मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई मैं देखना चाहता हूं कि किसका आंसर सही है। आप लोगों में से कोई भी इसका आंसर दे सकते हैं, कोई भी बता सकते हैं कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। चलो फटाक से बताओ भाई, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान को सर्वोच्च विधि घोषित करता है? अगर आईएएस का पेपर देना है, पीसीएस का पेपर देना है, या फिर यूपीएसआई का पेपर देना है, या उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर देना है, तो ये क्वेश्चनवा जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चनवा नहीं आएगा तो मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। चलो इसको फटाक से बताओ, तो ध्यान से सुनते हैं, बताते हैं हम आपको, ध्यान दीजिएगा भैया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान को सर्वोच्च घोषित करता है? इसका सही जवाब होगा, और वो कौन सा सही जवाब होगा? इसका सही जवाब है, बिल्कुल राइट जवाब है इसका ए, अनुच्छेद 13। कैसे होगा सुनते हैं, इस बात को ध्यान से समझते हैं। देखो भाई, संविधान का अनुच्छेद 13 जो है, यह क्या कहता है? यह सुप्रीम कोर्ट को, न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को कहता है कि अगर
सरकार कोई कानून बनाती है तो पहले तुम उसकी जांच करो कि जो मैंने कहा था उसके अनुसार बना रही है या फिर अपने मनमानी बना रही है। और अगर अपने मनमानी बना रही है तो उसको तुम खत्म कर दो, क्योंकि मैं ही सर्वोच्च रहूंगा। तो ये कौन कहता है? अनुच्छेद 13। ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझ में नहीं आया? ध्यान से सुनो, फिर से इधर समझाते हैं और देखो ध्यान से। भाई संविधान क्या कहता है? कहता है कि अभी हमने समझाया था कि ए नियम बना, संविधान ने कहा कि भैया सरकार तुम ए नियम बनाना, बी नियम बनाना, सी नियम बनाना। ए नियम बना लो, बी नियम बना लो, सी नियम बना लो, लेकिन डी नियम मत बनाना। लेकिन मोदी जी का मन किया कि ना हम डीओ नियम बनाएंगे, भले संविधान कहे चाहे ना कहे। तो मोदी जी ने क्या किया, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने डी नियम भी बना दिया। अब पता है क्या है, जब भी नियम बनता है ना, तो नियम बनने के बाद क्या होता है कि संविधान कहता है, मूल विधि कहता है, किससे? न्यायपालिका से, सुप्रीम कोर्ट से कहता है कि तुम देखो कि क्या जो मोदी जी ने, जो प्रधानमंत्री ने जो नियम बनाया है, क्या वह नियम जो मैंने कहा था उसके अनुसार है या फिर मेरी बात ना मान करके उन्होंने गलत बना दिया। तो सुप्रीम कोर्ट देखती है कि अच्छा, संविधान ने कहा था ए नियम बनाओ तो प्रधानमंत्री ने बना दिया, बी नियम कहा था बनाओ तो बना दिया, सी नियम कहा था बनाओ तो बना दिया, लेकिन संविधान ने कहा था कि डी नियम मत बनाना, लेकिन यहां पर इन्होंने बना दिया। तब क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट कहेगी इधर आइए, इधर आइए, संविधान ने कहा था डी नियम मत बनाओ, लेकिन आपने बना दिया, इसलिए ये डी नियम क्या होगा? खत्म हो जाएगा। और ये किसके अंतर्गत, ये पावर किसको दिया है? संविधान ने। ये पावर दिया है संविधान ने किसको? सुप्रीम कोर्ट को। किसको दिया है भाई? सुप्रीम कोर्ट को। ध्यान में रखना, सुप्रीम कोर्ट को, है ना, एस, सुप्रीम कोर्ट, एससी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है। कौन दिया है? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? अभी मैंने समझाया, तुम बता दो फटाक से, लल्ला गुलाला, जो लोग भी देख रहे हो आप लोग ना भाई, अगर बाद में भी वीडियो देखिएगा ना, तो वीडियो को पॉज करके मार दीजिएगा धाए से आंसर, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ठीक है, यूपीएसआई और किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ, निसंदेह। मैं गारंटी देता हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। और आप अगर कहेंगे तो स्टैम्प पेपर पर लिख करके आपके पास फॉर्म चला जाएगा ऑनलाइन, आप उस पर क्या करिएगा, आप स्टैम्प पेपर रख लीजिएगा अपने पास, एक अपने पास। ठीक है, उसके बाद पढ़ना शुरू करिएगा। तो ध्यान में रखना, अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? तो भैया अभी हमने क्या बताया, अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? ये देता है अधिकार किसको? सुप्रीम कोर्ट को, कि तुम देखो, जांचो कि सही किया है कि नहीं किया है, नियम सही बनाए कि नहीं बनाए। तो क्या है? मौलिक अधिकार नहीं। दूसरा क्या है? विधियों की न्यायिक समीक्षा। विधियों की न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि भैया देखो कि सही है कि गलत। इसका मतलब यही आंसर हो गया, बी आंसर हो गया, संविधान संशोधन नहीं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहां पर हम लोग देख सकते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, कौन सा है? भारत में कानून का शासन किस पर आधारित है? उत्तर प्रदेश पुलिस में ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस में ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों में से कोई भी बता सकते हैं कि इस पर प्रश्न नंबर 9 को बताइए, फटाक से आंसर करिए। हम आप लोगों के प्रश्नों को देख रहे हैं, हम आप लोगों के कमेंट्स को देख रहे हैं। आप लोगों में से जिनको भी ये पता है वो खटाक से इसका आंसर बता दें। मैं डिस्प्ले देख रहा हूं, है ना, मैं आपके डिस्प्ले को देख रहा हूं, मैं डिस्प्ले देख रहा हूं। और जिन लोगों को भी पता है, आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको बता सकते हैं। चलिए फटाफट बताइए, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, यहां पर मैं आंसर देख रहा हूं। और क्या हुआ, किसी का आंसर नहीं आ रहा है? नो 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 नो, तो कोई बात नहीं, चलो वीडियोस को फटाफट क्या करते हैं, खत्म करेंगे। तो मैं ही बता देता हूं, मेरा मन कर रही है कि मैं बता दूं, क्योंकि आप लोग नहीं बताने वाले हो। भारत में कानून का शासन किस पर आधारित है? भाई कानून का शासन का मतलब क्या होता है कि भाई कानून बनेगा, कानून का शासन होगा। ये कौन कहता है? संविधान ही तो कहता है, मूल विधि ही तो कहता है। तो मतलब भारत में कानून का शासन किस पर आधारित है? संविधान पर या फिर मूल विधि पर। तो दोनों में से कोई भी आंसर रहेगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। तो भारत में कानून का शासन किस पर आधारित होता है? संसद पर नहीं, राष्ट्रपति पर नहीं भाई, संविधान पर, गुड, न्यायपालिका पर नहीं। तो ध्यान में रखेंगे, न्यायपालिका को बस सिर्फ इतना अधिकार दिया गया है कि तुम देखो भाई कि कहीं सरकार गलत ना कर दे, नियम गलत तरीके से ना बना दे। ठीक है, तो आगे देखना, यहां पर क्या है, संविधान को मूल विधि क्यों कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, ये वाला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। कमेंट करके बताना, आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने के लोगों का सही है। संविधान को मूल विधि क्यों कहा जाता है? कमेंट करके बताइए, संविधान को मूल विधि क्यों कहा जाता है? मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूं,
संविधान को मूल विधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सबसे पुरानी विधि है इसलिए, या फिर क्योंकि यह सबसे बड़ी पुस्तक है इसलिए, या फिर क्योंकि सभी कानून इससे निकलते हैं इसलिए, या फिर क्योंकि इसे अंग्रेजों ने बनाया इसलिए? तो बताओ फटाक से, कमेंट करो जल्दी से। ये तो आप लोगों को कमेंट कर देना चाहिए भाई, जल्दी 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 जल्दी, ये कमेंट तो आप लोगों को करना चाहिए फटाक से। चलो भाई, मैं देख रहा हूं। नहीं यार, ऐसे कैसे कर सकते हो यार आप लोग, यार ना गजब बात करते हो यार। एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मैं कमेंट देखना चाहता हूं यार। भाई मेरे बंधु मेरे, चलो भाई भाई मेरे, चल दो, चलो भाई भाई भाई, खटाक से बता दो आप इसको बे भाई। चलिए चलिए चलिए, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं भाई, किसी का कमेंट नहीं आ रहा है। तो भाई इधर चलो भाई, कमेंट करिए कमेंट करिए, कोई नहीं कमेंट। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं डेली क्वेश्चन भी दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए हमारे इसी चैनल पर, मिशन शिक्षा यूट्यूब चैनल पर हम आप लोगों को देंगे। और जो है शिक्षा सक्षम स्मार्ट यूट्यूब स्कूल जो है वो हमारा एकेडमी का है, और इसके बाद शिक्षा आईएएस जो है हमारा यूपीएससी के लिए यूट्यूब चैनल है। तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखो, संविधान 10वां है, संविधान को मूल विधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सबसे पुरानी पुस्तक है। भाई सबसे पुराने से मतलब क्या होता है? सबसे पुराना रहेगा तो उसका मतलब कुछ भी कर देंगे क्या उनको? सबसे पुराना दादाजी हो गए तो उन्हें कही दफा कि तू प्रोफेसर हो जा, प्रधानमंत्री बन जा, नहीं ना, कोनो क्वालिटी हो एक चाहे ना, ऐसे थोड़ी बना देंगे। तो भैया सबसे पुराना होने से नहीं दिया जाता है, तो भैया सबसे पुराने से नहीं मतलब है। दूसरा है क्योंकि यह सबसे बड़ी पुस्तक है। अरे तो सबसे बड़ी रहे तो उससे क्या मतलब बटे? पता लगा कि वो एक कहावत आप लोग सुने होंगे, बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल्ला गया अति दूर। तो भैया बड़ा हो गया लेकिन क्या किया? कोई फायदा नहीं कर रहा है, छाया ही नहीं दे रहा है, तो उसका क्या मतलब है? ठीक है, तो इसका मतलब है कि भैया इससे भी कोई मतलब नहीं है। आगे, क्योंकि सभी कानून इससे निकलते हैं। हाँ ये पढ़े है कि सभी कानून संविधान से निकलते हैं, सभी कानून मूल विधि से निकलते हैं। सही बात है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि संविधान को मूल विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी कानून संविधान से ही निकलते हैं या मूल विधि से ही निकलते हैं। तो ये वाला आंसर राइट, ये वाला आंसर खत्म। तो लोग आज की क्लास ये कैसी लगी आप लोगों को? आप लोग मुझे जरूर अपना कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये हमारी यूट्यूब, ध्यान में रखिएगा, ये हमारा YouTube चैनल जो है अभी मैंने इसको नया बनाया है, मतलब बनाया तो कुछ समय पहले से था लेकिन मैं इस पर काम नहीं कर रहा था, और फाइनली क्योंकि मैं स्टूडियो वगैरह सेटअप कर रहा था, अकेले सारा काम करना होता है, सब कुछ अकेले करना होता है, इसलिए काफी देर हो गया। बैलेंस की भी प्रॉब्लम थी, बट अब धीरे 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 सब कुछ सॉल्व होने लगा है। तो अब इस पर भी हम आप लोगों को डेली क्लास देंगे, क्योंकि आप लोगों का यूपी पुलिस और यूपीएसआई को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर क्लास देने के लिए आ गए हैं। तो आज हमारी ये क्लास फर्स्ट थी, छोटी सी क्लास थी, नन्ही सी प्यारी सी। हमने कोशिश किया कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लास प्रेजेंटेशन दूं, बट अगर फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो आप लोग मुझे अपना कमेंट जरूर बताइएगा, हम इसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे, और नित्य प्रतिदिन आप लोगों के लिए डेली क्लास लेकर के आते रहेंगे, और नए नए तरीके से, नए नए अंदाज में, ताकि आपका सिलेबस भी कवर हो और साथ ही साथ आपको पढ़ने में मजा भी आए। तो आज की क्लास कैसी थी ये हमें जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और दूसरी क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास अगर ना समझ में आया तो फिर से बैक करके आप लोग जरूर देख लीजिएगा, कम से कम कंटेंट वाला तो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ये जो अभी मैंने पढ़ाया था इस चीज को जरूर पढ़ लीजिएगा। यहां पर क्लास 1 विधि क्या है, मूल विधि क्या है, और इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी उनको आप जरूर जान लेना। बस 2 पेज में ये हमने पूरा बना रखा है, एक पेज ये है और एक पेज ये है। इसी 2 ही पेज में हमने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराया है, और 10 क्वेश्चन काफी शानदार थे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, और अगर कुछ भी कमी रह गई हो तो आप हमें जरूर अपने सुझाव हमें दे सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, और जैसे ही आप अपनी सुझाव देंगे, आपको अगर कोई किसी चीज की खास जरूरत हो तो आप वो भी मुझे बताएं, मैं उन चीजों को लाने का प्रयास करूंगा आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। और क्योंकि अभी अब तो आज तो नहीं, लेकिन कल से हमारी एकेडमी की क्लास भी लाइव चलेगी, फेसबुक पर चलेगी, इंस्टाग्राम पर चलेगी, और यूट्यूब चैनल पर भी चलेगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।